हमारे दर्शकों के लिए जरा समझा दीजिए, शोएब सिद्दीकी साहब, मैं माफी चाहूंगा रोकना हूं, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए इस्लाम में क्या हलाल है और क्या हराम है, जरा ये समझा दीजिए। और इस सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या, हमने बहुत शॉर्ट में तो समझा दिया, लेकिन आप समझाइए ये हलाल और हराम है क्या। देखिए सर, जैसे हमारे वहाँ हराम जो है एक शराब है, और शराब क्यों हराम है इसके मसाइल ये होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको पी के बहक जाए आदमी और गलत करे तो हराम है। लेकिन आज तादाद आप देखिए कि कहीं पे ऐसी बातें सामने नहीं, जैसे गोश्त ले लिया आप, गोश्त की जहाँ तक बात आती है कि हमारे वहाँ हर जानवर जिंदा जो है जब जबा किया जाता है वो हलाल में आता है और उसको पढ़ के ही जबा किया जाता है। और सिर्फ मछली एक हमारे ऐसा चीज़ है मछली कि अगर मर भी गई है तो वो हलाल मानी जाती है, लेकिन उसकी वजूहत है जो इस पे बात करें तो वो लंबी हो जाएगी। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो कंपनियां इस तरह की बात रख रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टियों को मंजर-ए-आम पे आना पड़ रहा है ये कहने के लिए एक मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट में, कोई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, ये साबित, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है तो दूसरी पार्टियां भी इसको भुनाने की कोशिश में लग रही हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत सख्त हैं और हमेशा इंसाफ की बात करते हैं। जिससे मदरसों पर उन्होंने सख्त फैसला लिया था और उसके मानक बना के आज तक कोई मदरसा ध्वज नहीं किया गया, न बंद किया गया। मुझे उम्मीद है कि हराम है अगर कोई चीज तो मेरे लिए सब समुदाय के लिए हराम है, और एक समुदाय ने, किसी समुदाय ने अगर मुल्क के संविधान को नहीं माना या उसके खिलाफ कुछ किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे किसी समुदाय का हो, उसको पहले उस मुल्क के कानून को मानना चाहिए। बिल्कुल, मुल्क का कानून को सभी को मानना चाहिए। नीना हमारे साथ मौजूद है। नीना, क्या कह रहे हैं सहारनपुर के लोग? देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर आप जो ये प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगेगा उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि प्रतिबंध लगाए क्यों, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अरशद मोहम्मद अरशद है, मैं अगर बाजार से गोश्त खरीदता हूँ, ठीक है, वो हलाल है तो हम तो हलाल खाएंगे ना। अब झटका हो गया, झटके के अंदर क्या होता है, हलाल के अंदर क्या डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि झटका हमारा खून उसके अंदर हो गया, बीमारी खून के अंदर होती है। जानवर को जब हम ज़िबा करते हैं, काटते हैं, तो वो अपने मसल्स खींचता है, मसल्स खींच के अपना ब्लड बाहर निकालता है, उसकी बीमारी बाहर निकलती है, इसलिए उसको हलाल हम वो लोग खाते हैं। तो आपका मानना की गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, और ये ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये सरकार का प्लान है हलाल पर पाबंदी का, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। सबकी सेहत के लिए कोई भी जो मीट होता है वो तो प्रोटीन है, जो ब्लड होता है वो होता है जीभ, ब्लड के अंदर जीभ होता है। जब ब्लड हमारा सारा बाहर निकल जाएगा इस जानवर की बॉडी या किसी चीज की भी, तो वो सिर्फ प्रोटीन ले जाता है, और जो बीमारी होती है, जो भी डिफेक्ट होता है वो ब्लड के अंदर होता है। तो हमारा जो हलाल होता है यहाँ से कुछ एक नस होती है, इसलिए यहाँ ये काटेंगे तो पूरा जो है क्या नाम खून एक साल पूरे जिस्म के रेसे मीट के वो सारा बाहर आ जाएगा। और भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, तेल है, सौंदर्य सामग्री है, उनको लेकर ऐसा है, ये तो सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, ये अब किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सर्टिफिकेट के लिए रखा हलाल का। अब वहाँ पर ठीक है नीना, मैं लौट रहा हूँ। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर साहब, ये प्रतिबंध की बात क्यों आ रही है और क्या जरूरत है इसकी? देखिए, बात को घुमाया जा रहा है। ये हलाल के नाम पे हराम की खाने की लूट है, लूट सके तो लूट। समस्या यहाँ पर है, समस्या ये नहीं क्या हराम है क्या हलाल है, इसको घुमाया जा रहा है। हो क्या रहा है कि ये जो ट्रस्ट बना के ये जो वसूली हो रही है, ये धन लूटा जा रहा है, इसको समझिए। ये धन जा कहाँ रहा है आखिर? ये अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का जो धन आ रहा है, ये एक बड़ा मार्केट मुस्लिम समाज का जो है 57 इस्लामिक मुल्क है, वहां पर अगर आपको व्यापार करना है तो सर्टिफिकेट लेगा कौन देगा? मुस्लिम ट्रस्ट देगा। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो धन वो जा का रहा है, वो जन जा रहा है, वो कमलेश तिवारी के हत्यारों को छुड़ाने में, कन्हैया कुमार के हत्यारों को छुड़ाने में, चंदा गुप्ता के हत्यारों को छुड़ाने में, सिमी के लिए, लश्कर तोयबा के लिए, ISIS के लिए, उलेमा काउंसिल, जमायत हिंद जैसी संस्थाएं वो पैसा यहाँ खर्चा कर रही है। नहीं शिशिर साहब, ये आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई सबूत है कि इस धन का इस्तेमाल? शिशिर जी, मस्जिदों की बात नहीं, शिशिर जी सुनिए ना, हो रहा है। तो ये जो कमाई का शिशिर जी, आपके पास कोई इनपुट है इसको लेकर? आखिर शाकाहारी भोजन पे नहीं शिशिर साहब, सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? शिशिर साहब, आप के नाम पे अरे सुनिए ना सर, जो लूट है वो ये लूट है। शिशिर जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो मनगढ़ंत आप आरोप लगा रहे हैं या फिर आपके पास कुछ फैक्ट है कि ये जो सर्टिफिकेशन देने वाली जो 3-4 संस्थाएं हैं
वो जो पैसा कमा रही अवैध तरीके से, अगर वो अवैध है तो उन पैसों का इस्तेमाल इन चीजों में लगाया जा रहा है, आपके पास कोई सबूत है? जी देखिए, शरिया कानून यहां नहीं लागू हो सकता है। ये शरिया का मामला है। शरिया के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया गया। सीधे सीधे जो फंडिफिकेशन सामने आ रहा है, क्या पैरेलल कोई सस्ता सर्टिफिकेट इस देश में दे सकती है? ये क्या सबूत करेंगे? एफआईआर हुई है, जांच होगी बकायदा, और इसमें तथ्य सामने आएंगे। जांच होने दीजिए, अभी सब सामने आएगा। और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार है कि इस मुद्दे को आप सामने लाए। अब इस पे हो क्या रहा है, हमारे शोएब भाई मित्र जो है ये बताएंगे हलाल क्या है और हराम क्या है, उस पे हम बताएंगे। तो हलाल और हराम की पूरी कहानी पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। तमाम विभिन्न चैनलों पे एफआईआर हुई है, सरकार जांच करेगी, जैसे मदरसों की जांचें हुई, जो सही थे उनको क्लीन चिट दी गई। तो जांच होने दिए, जांच में सब सामने आएगा। ठीक है, डर किस बात का, हल्ला किस ठीक है, बात का? जांच में सब कुछ सामने आएगा। महंत राजू दास जी, क्या ये खालिस जो है सिर्फ ये धर्म का मसला है, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मसला है, या फिर ये मसला है कि भाई गलत तरीके से सर्टिफिकेशन दे रही है कुछ संस्थाएं और उसके पैसे का इस्तेमाल कहीं और हो रहा है, वो भी देश विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है? क्या ये सिर्फ मसला है या फिर धर्म का कोई मसला है इसमें? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि धर्म का कोई मसला है ही नहीं। जिस प्रकार से व्यापार को तोड़ने की साजिश हराम और हलाल के नाम पर किया जा रहा है, कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी संस्था हैं जो संस्था मुसलमानों को वर्गलाकर हिंदुओं को व्यापार को झटका देकर और एक तरीके से इस्लामिक कानून थोपने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के आर पर ढोंग किया जा रहा है। धर्म के आर पर जिस प्रकार से देश में कुचक्र रचा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम भाई बोल रहे थे हराम और हलाल, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अंदर के सामान में और भी मांस के अलावा और भी सामग्री में यह सर्टिफिकेट दी जा रही है। नंबर 1, वो किस आधार पे दिया जा रहा है? नंबर 2, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार की जो ये लाभ लेते हैं वो हराम है कि हलाल है? जैसे सरकार की बैंकिंग सुविधा के अनुरूप तमाम योजना में मुस्लिम भाई पैसे लेते हैं, वो हराम है कि हलाल है? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से घर मकान लेते हैं, वो हराम है कि हलाल है? मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मेडिकल क्षेत्र में ये लोग सुविधा ले रहे हैं, हराम है कि हलाल है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अभी सरकार के द्वारा राशन दी जा रही है, वो हराम है कि हलाल है? नहीं, इस पर तो शोएब सिद्दीकी राजू दास जी कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं, तो ये मेरा ये पूछना है, आप जिस प्रकार से सर्टिफिकेट आखिर देख क्या रहे हो? आखिर आप व्यापार, जो हिंदू भाई जो दुकानदार हैं, उनको दुकान की व्यापार को तोड़ने की साजिश है और कुछ नहीं है। और नंबर 2, उस पैसे से आतंकवादी गतिविधि, देश तोड़ने की साजिश, ठीक है, आप देखिए धर्मांतर। ठीक है, वो फ्रेम में कुछ दिक्कत आ रही है। महंत राजू दास जी, नीतीश पांडे के पास जाते हैं। नीतीश, वाकई में एफआईआर दर्ज हुई, किस तरीके से जांच होगी? और ये 4 संस्थाओं के जरिए भी कहा जा रहा है कि गलत तरीके से सर्टिफाइड ये कर रही है संस्थाएं, और जो पैसा मिल रहा है उसका गलत जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये आरोप है? या फिर कुछ और, इन 4 संस्थाओं के अलावा भी कुछ और संस्थाएं हैं जो इस तरह से काम कर रही है? अभी तो 9 पर पूरी तरह से आरोप सामने आए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा संख्या है इनकी, और वो 2 दर्जन से ज्यादा जो संस्थाएं हैं वो बाजार पर इस्लामिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के तौर पर ली जा रही हैं, ऐसी भी सूचनाएं हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन साफ तौर पर सख्त है इसे लेकर कि बाजार में अगर ऐसी गतिविधि पकड़ी गई है, ऐसी गतिविधि देखी जा रही है, शक भी हुआ तो कार्रवाई तय है। लेकिन लोगों से बातचीत हम कर रहे थे और बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से ये पूरी गतिविधि सामने आई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या है? आतंकी गतिविधि समझ में आती है क्या? जिस तरह से कार्रवाई तो हो रही है, हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या है? सिर्फ बाजार पर इस्लामिक गतिविधि को थोपना या यहाँ से पैसे उठाकर कहीं और ट्रांसफर करना?
देखिए, हलाल में दो रास्ते बनाए गए हैं। एक तो इस्लाम को बढ़ाना, दूसरा केवल और केवल आतंकवाद। लश्कर जमीयत उलेमाए हिंद ने 2007 में अपनी लीगल टीम की रचना की। तब से लेकर आज तक में उन्होंने 700 लोगों को बरी कराया, और ये सारे लोग इस्लामिक हैं। इसमें 192 लोग आतंकवादी हैं, सीधे सीधे पहले से ही आतंकवादी घोषित हैं। उन लोगों को बरी कराया गया। एक सवाल और आता है कि कोरोना काल जिस वक्त चल रहा था, उस वक्त इनकी सक्रियता सबसे ज्यादा देखी गई, और उसके बाद से अब तक इनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। और इस पर कहीं ना कहीं जिन्होंने अर्जी डाली थी उनकी निगाहें पैनी थी, और अब उस पर FIR और आगे की कार्रवाई सीएम ने खुद संज्ञान लिया है कि ऐसी गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। हलाल लोगों पर थोपा गया एक नाम है, और ये सीधे सीधे पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है नीतीश, मैं आता हूं। शोएब सिद्दीकी हमें जल्दी से बता दीजिए कि ये कुछ सर्टिफाइड संस्थाएं हैं क्या सरकार की तरफ से कि वही सर्टिफिकेशन दे सकती है, या फिर अब 2 दर्जन संस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है कि भाई वो भी सर्टिफाइड कर रही हैं और इस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा था? देखिए सर, ऐसा है, जहां तक की बात सामने निकल के आई है तो गवर्नमेंट उस पर नजर रखे हुए है कि यहाँ पे, और देखिए डिबेट आपकी फॉर्म बदल जाती है। बात थी हराम हलाल की कि क्या हलाल है और क्या हराम है, लेकिन कुछ लोगों ने डिबेट का दूसरा रुख मोड़ दिया। हराम हलाल है, जैसे जाहिर सी बात है कि अगर मैंने किसी का हक मारा तो हराम है, या मैं बैंक से पैसा सूद खा रहा हूं तो हराम है, बिल्कुल अभी उन्होंने सही फरमाया। लेकिन आप इस बात को सिर्फ एक समुदाय पर ना मोड़े। हराम हलाल हर समुदाय में होता है, और हुकूमत इस पर नजर रखे हुए। आप देखिए जो कंपनियां इस तरह के काम कर रही हैं उस पर हमारे मुख्यमंत्री नजर सरकार देखेगी और FIR में इसके पर जांच होगी। नीना, वहां आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल होगी जांच, बिल्कुल होगी जांच, और जो निष्पक्ष जांच होगी, जो उसमें दोषी पाया जाएगा। नीना बताइए नीना, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं? हम जानना चाहेंगे कि जो ये आप समझते हैं कि हलाल प्रोडक्टों को बैन लगाएंगे, इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है? जो चुनाव करीब है ना 24 का, ये तो समझ लो न्यूमेटली हमारे पार्टी राज्य में विधानसभा जो पार्लियामेंट का चुनाव है, ये एक शोषा है जो सरकार ने छोड़ा है। इसमें सरकार कर रही है दूरी की राजनीति, और वो इसके लिए उल्टा पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली आपको नहीं लगता कि हलाल जो प्रोडक्ट है उनके आड़ में कुछ और हो रहा है? सरकार इसको पाबंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी है, अंबानी है, बाबा रामदेव है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीना आपका, और तमाम सहयोगियों का और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हलाल सर्टिफिकेशन पर एक FIR दर्ज हुई लखनऊ में। इस FIR के आधार पर जांच होगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे कोई आतंकवादी साजिश, कोई इस्लामिक साजिश तो नहीं रची जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।